नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नेस्टेड लिस्ट व्यू कैसे क्रिएट करना है। मतलब क्या होगा, एक लिस्ट व्यू होगा जिसमें कुछ आइटम्स होंगे, और अगर मैंने किसी आइटम को क्लिक किया तो उस आइटम के अंदर और एक लिस्ट व्यू हमें दिखाई देगी। ओके, लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू, इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट व्यू। तो कैसे क्रिएट करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर दो क्लासेस हैं, एक है मेन डॉट डाट क्लास और एक है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट क्लास। पहले इस क्लास को देखेंगे, रो अंडरस्कोर आइटम। ये एक डेटा क्लास है। ओके, क्लास का नाम है रो आइटम। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है पेरेंट। ओके, जो मेन लिस्ट व्यू होगी ना उसको हम लोग कहेंगे पेरेंट लिस्ट व्यू, और उसके अंदर जो लिस्ट व्यू दिखाने वाली होगी उसे हम कहेंगे चिल्ड्रन लिस्ट व्यू। ओके, तो पेरेंट लिस्ट व्यू में जितने भी आइटम्स हम लोग दिखाएंगे, ओके, उन आइटम्स के लिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ओके, और जब उस आइटम को क्लिक किया जाएगा तो जो लिस्ट व्यू दिखाई जाएगी उसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स क्रिएट की। ओके, मान लीजिए कि पहली जो लिस्ट व्यू है उसमें ए बी सी डी ऐसे हम लोग डेटा दिखा रहे हैं, तो ए बी सी डी ये जो स्ट्रिंग्स होंगी उनके लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है पेरेंट। और जब मैं ए को क्लिक करूंगा तो ए के नीचे, ए के अंडर और एक लिस्ट व्यू दिखाई देगी जिसमें शायद A1 B1 C1 ऐसा डेटा दिखाई देगा, तो उसके लिए ये लिस्ट है। ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसका नाम हमने दिया है चिल्ड्रन। और ये जो एक्सपांशन वाला काम होगा ना, मतलब मैं ए को क्लिक करूंगा वो एक्सपांड होगा, उसके अंदर दूसरी लिस्ट दिखाई देगी। बी को क्लिक करूंगा वो एक्सपांड होगा, उसके अंदर दूसरी लिस्ट दिखाई देगी। वो जो एक्सपांड करने का काम है उसके लिए एक बुलियन वेरिएबल है जिसका नाम है इज एक्सपांडेड। तो जो पेरेंट लिस्ट व्यू है वो फिलहाल एक्सपांडेड है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल है। ओके, और इन्हीं तीन डेटा मेंबर्स से रिलेटेड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया हुआ है। ये जो एक्सपांडेड वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रखी है, तो जितने भी पेरेंट आइटम्स हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सपांडेड नहीं होंगे। ओके, मतलब सिर्फ पेरेंट वाली लिस्ट व्यू ही हमें दिखाई देगी, चाइल्ड वाली दिखाई नहीं देगी। तो ये हो गया हमारा डेटा क्लास। इसका यूज करके हम लोग हमारा पूरा नेस्टेड लिस्ट व्यू क्रिएट करने वाले हैं। अब देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट है। एक इंपोर्ट है मटेरियल डॉट डाट वाला और दूसरा इंपोर्ट है हमारा रो अंडरस्कोर आइटम डॉट डाट वाला, मतलब ये वाला। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ओके, ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, वगैरह चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग इस क्लास को टाइटल भी देते हैं। ठीक है, ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए, हमारे पास दो लिस्ट व्यू है, एक है पेरेंट लिस्ट व्यू और एक है चाइल्ड लिस्ट व्यू। तो हमने यहाँ पे दो लिस्ट बनाई है, दोनों लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की। एक का नाम हमने दिया है पेरेंट डेटा, एक का नाम दिया है चिल्ड्रन डेटा। तो जो पेरेंट वाली लिस्ट व्यू होगी उसमें जो डेटा दिखाना है वो यहाँ पे इसमें है। देखिए कौन सा डेटा दिखाने वाले हम लोग, A B C D ऐसा Z तक डेटा मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे पेरेंट लिस्ट व्यू में ये सारे आइटम्स हमें दिखाई जाएंगे, और जब इनमें से किसी आइटम को यूजर क्लिक करेगा तो दूसरी वाली चिल्ड्रन वाली लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें ये वाला डेटा दिखाएंगे। देखिए A1 B1 C1 ऐसा Z1 तक लिखा हुआ है। ओके, तो इस ABCD में से अगर किसी भी आइटम को यूजर ने क्लिक किया तो क्या होगा, चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू दिख जाएगी, ये वाली लिस्ट व्यू। ओके, उसमें से किसी भी आइटम को आप क्लिक करेंगे तो ये वाली लिस्ट व्यू ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो डेटा है पेरेंट और चिल्ड्रन वाला, इनको हमें कंबाइन करना है कॉमन ऑब्जेक्ट में। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है तीसरी, जो फिलहाल तो एम्प्टी है, लेकिन इस लिस्ट का टाइप देखिए क्या है, टाइप है रो आइटम क्लास, जो क्लास हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, रो आइटम क्लास के टाइप की एक लिस्ट है, इसका नाम हमने लिस्ट दिया है। इस लिस्ट के अंदर ये जो दोनों डेटा है ये हमें इंसर्ट करने हैं ताकि एक कॉमन लिस्ट हमें मिल जाए। तो वो काम हम कैसे करेंगे, देखिए ये क्लास है, ये जब लोड होगा तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल होता है, वो होता है इनिट स्टेट फंक्शन। इसके अंदर हम लोग एक गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, और उसके अंदर ये जो एम्प्टी लिस्ट है इसमें ये डेटा भरने का काम करेंगे। ओके, गेट डेटा फंक्शन देखते हैं। देखिए गेट डेटा फंक्शन एकदम नीचे लिखा हुआ है क्लास के नीचे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप घुमा रहे हैं, और हमारा जो पेरेंट डेटा है उसमें से एक एक डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, A B C D वो सब डेटा।
वो डेटा इस आइटम नाम के वेरिएबल में आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रो आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पेरेंट एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आइटम है ये वाला, इसको भर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब A B C D ये डेटा तो यहाँ पे आ चुका है। और चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में क्या कर रहे हैं, हमारा जो चिल्ड्रन वाला डेटा है, चिल्ड्रन वाला जो लिस्ट है ये वाला, इसको भर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन में वो चिल्ड्रन वाला जो हमारा लिस्ट है उसको भर रहा है, और पेरेंट में ये आइटम वाला वेरिएबल भर रहा है। तो पेरेंट और चिल्ड्रन वाला डेटा हमारे सुरो आइटम ऑब्जेक्ट में आ चुका है। और जो तीसरा एट्रीब्यूट था हमारा इज एक्सपांडेड, ये वाला इज एक्सपांडेड, इसकी वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है ही, तो वो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है। तो यहाँ पे ऐसे एक एक रो आइटम के ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, एक होगा ए के लिए, एक होगा बी के लिए, एक होगा सी के लिए, वगैरह वगैरह। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स A to Z ऑब्जेक्ट्स हम लोग इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल इस लिस्ट में A to Z डेटा हमारा आ चुका है, पेरेंट के साथ भी और चिल्ड्रन के डेटा के साथ। ओके, तो सारा डेटा भी इस लिस्ट वेरिएबल में आ चुका है, जो हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे UI क्रिएशन पे। अब बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होगा। ओके, पूरा UI इसी विजेट के ऊपर बनाया जाएगा। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ ऐप बार विजेट का यूज करते हैं तो एक टूल बार क्रिएट हो जाता है, उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। ओके, टूल बार का काम हो गया क्रिएट। अब बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर विजेट का यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी पेरेंट लिस्ट व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पेरेंट लिस्ट व्यू को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आइटम काउंट, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होने वाले हैं पेरेंट लिस्ट के अंदर। तो हमारी जो लिस्ट है, ये लिस्ट ये वाली, इसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो उतने आइटम्स होंगे हमारे पेरेंट के अंदर। देन आइटम बिल्डर, इससे क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो ABCD डेटा है उसका यूजर इंटरफेस हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसका उसका यूजर इंटरफेस हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे आइटम बिल्डर के अंदर। ओके, तो कैसा यूजर इंटरफेस बनाएंगे हम लोग, आइटम बिल्डर के अंदर सबसे पहले कॉलम विजेट का यूज करेंगे। कॉलम विजेट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें एक के नीचे एक वर्टिकली एक से ज्यादा विजेट्स क्रिएट करनी। तो इस कॉलम विजेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। कॉलम विजेट का चिल्ड्रन क्या है, देखिए कॉलम विजेट के चिल्ड्रन में दो चीजें हैं, एक है जेस्चर डिटेक्टर विजेट और एक है विजिबिलिटी विजेट। ये जो जेस्चर डिटेक्टर विजेट है ना, इसके अंदर हमारा पेरेंट वाला लिस्ट व्यू होगा, और ये जो विजिबिलिटी विजेट है इसके अंदर हमारा चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू होगा। ओके, यहाँ होगा पेरेंट वाला लिस्ट व्यू, यहाँ होगा चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू। अब सबसे पहले पेरेंट वाला लिस्ट व्यू देखते हैं। देखिए, जेस्चर डिटेक्टर विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, एक कार्ड व्यू है। अब हमारा जो पेरेंट वाला लिस्ट व्यू है, जिसमें ABCD डेटा हमें भरना है ना, उसका यूजर इंटरफेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कार्ड विजेट का यूज करेंगे। कार्ड विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, हम लोग जो ABCD डेटा भरने वाले हैं वो इस कार्ड के एकदम सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग उस कार्ड को थोड़ा मॉडिफाई कॉन्फ़िगर भी कर रहे हैं, जैसे कि उसका कलर, उसका एलिवेशन, उसका मार्जिन वगैरह। ओके, अब कार्ड का चिल्ड्रन क्या है, सेंटर विजेट है। सेंटर विजेट के अंदर क्या है देखते हैं। सेंटर विजेट के अंदर एक पैडिंग विजेट है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है। फिर से देखिए, जेस्चर डिटेक्टर है, उसके अंदर कार्ड विजेट है, उसके अंदर सेंटर विजेट है, उसके अंदर पैडिंग विजेट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है। ओवरऑल कार्ड विजेट के अंदर टेक्स्ट विजेट है। ओके, और इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हमारे लिस्ट में से जो पेरेंट वाला डेटा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो मतलब इस कार्ड विजेट के अंदर हमारा ABCD डेटा एकदम हमें सेंटर में दिखाई देगा इस कार्ड के। ओके, अब इस डेटा को भी थोड़ा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि जैसे वो सेंटर में होना चाहिए, उसकी फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कार्ड विजेट के अंदर हमारा जो पेरेंट वाला डेटा है, ABCD डेटा, उसे लोड कर दिया है। ठीक है, अब ये जेस्चर डिटेक्टर की यूज किया है। अब ये जो ABCD डेटा यहाँ पे है, इसको क्लिक करेंगे तभी तो वो चिल्ड्रन वाली लिस्ट में हमें दिखाई देगी ना, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट कोई ऑन क्लिक लिसनर होता ही नहीं है। तो क्लिक करेंगे तो वो इवेंट आएगा कहाँ से, उसके लिए हमें जेस्चर डिटेक्टर विजेट यूज करना पड़ेगा। इस विजेट के अंदर ढेर सारे इवेंट लिसनर्स होते हैं, जैसे कि ऑन टैप, ऑन डबल टैप, ऑन लॉन्ग प्रेस वगैरह वगैरह। तो इसकी जो ऑन टैप फंक्शन होती है वो हमें चाहिए, इसलिए हमें जेस्चर डिटेक्टर विजेट यूज करना पड़ेगा। तो जब भी यूजर यहाँ पे ABCD डेटा किसी को भी क्लिक करेगा तभी ऑन टैप फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर डेटा का जो एक्सपांडेड एट्रीब्यूट है वो फिलहाल ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देते हैं, अगर वो फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देते हैं। मतलब अगर चिल्ड्रन लिस्ट व्यू फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे शो करेंगे,
और अगर वो पहले से शो हो रहा है तो उसे क्लोज कर देंगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे ए वाला डेटा है, उसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपांडेड वाला एट्रीब्यूट जो है वो ट्रू हो जाएगा। उससे हमारी जो ए के अंडर वाली चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू है वो एक्सपांडेड हो जाएगी। ओके, और अगर मैं वापस ए को क्लिक करूँ तो वो एक्सपांडेड फॉल्स हो जाएगा, और वो जो चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू दिखाई दे रही थी वो अब दिखाई देना बंद हो जाएगी। ओके, अगर शो हो रहा है तो हाइड करो, हाइड हो रहा है तो शो करो, उल्टा काम करो, एग्जैक्टली ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने जेस्चर डिटेक्टर विजार्ड का यूज किया, ताकि ये जो हमारा एबीसीडी डेटा है उसको क्लिक करने पे हमारी जो चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू है हम लोग उसे एक्सपांड या क्लोज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा पेरेंट लिस्ट व्यू वाला काम इस जेस्चर डिटेक्टर के अंदर हो गया। अब आता है दूसरा विजेट, जिसका नाम है विजिबिलिटी विजेट। ये विजिबिलिटी विजेट क्या करता है, किसी चीज को शो करना हो या हाइड करना हो उसका काम ये करता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, उसका नाम है विजिबल। ओके, तो विजिबल एट्रीब्यूट में हमने क्या वैल्यू रखी है, जो हमारा एक्सपांडेड एट्रीब्यूट था ना उसी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। तो जब जब एक्सपांडेड एट्रीब्यूट ट्रू होगा तो ये जो पेरेंट चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू है इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर, चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू है यहाँ पे, तो जब जब ये एक्सपांडेड एट्रीब्यूट ट्रू होगा ये वाली लिस्ट व्यू दिखाई देगी यूजर को, और जब जब ये फॉल्स होगा ये वाली लिस्ट व्यू दिखाई देना बंद हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब जब मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट विजेट के अंदर एबीसीडी डेटा को क्लिक करूंगा तब तब ये एक्सपांडेड वाला एट्रीब्यूट मॉडिफाई होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। तो जब जब ये ट्रू या फॉल्स होगा वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू यहाँ पे भी यूज की जाएगी। ओके, अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो हमें चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू दिखाई देगा, या अगर ये वैल्यू फॉल्स हुई तो ये लिस्ट व्यू हाइड किया जाएगा। ठीक है, इतना काम यहाँ पे इस विजिबल एट्रीब्यूट से हो रहा है और इस विजिबिलिटी विजेट से हो रहा है। ओके, अब इसके अंदर चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू भी हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक चाइल्ड करके एट्रीब्यूट है, इसके अंदर फिर से लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये विजेट हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग मेंशन करेंगे, जैसे कि उसका फिजिक्स कैसे होगा, तो क्लैम्प स्क्रॉल फिजिक्स होगा। फिजिक्स के और भी प्रकार होते हैं, जैसे बाउंसिंग फिजिक्स होता है वगैरह वगैरह। आप अलग अलग टाइप के फिजिक्स ट्राई कर सकते हैं। फिजिक्स का क्या मतलब है, जब तक हम लोग लिस्ट व्यू के एंड आइटम तक पहुंच जाएंगे और फिर भी स्क्रॉल करने का ट्राई करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, एनिमेशन कैसे होना चाहिए। ओके, तो उसका ये फिजिक्स है। आइटम काउंट, टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए इस चिल्ड्रन लिस्ट व्यू के अंदर। तो जो बड़ा जो हमारा एक्चुअल लिस्ट व्यू है, लिस्ट आइटम, उसमें से चिल्ड्रन वाला जो आइटम है उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब ये जो हमारा चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू है उसका जो एक एक एलिमेंट होगा A1 B1 C1, उसका भी यूजर इंटरफेस हमें क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस आइटम बिल्डर एट्रीब्यूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आइटम बिल्डर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कार्ड विजेट तैयार कर रहे हैं। कार्ड विजेट के अंदर एक सेंटर विजेट है, उसके अंदर एक पैडिंग विजेट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है। मतलब जो जो पहले हमने किया था पेरेंट लिस्ट व्यू के टाइम पे वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, चिल्ड्रन लिस्ट व्यू। कार्ड के अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर पैडिंग है, पैडिंग के अंदर टेक्स्ट विजेट है, और टेक्स्ट विजेट के अंदर जो डेटा होगा A1 B1 C1 कहाँ से आएगा, हमारी ओरिजिनल लिस्ट से चिल्ड्रन वाला जो आइटम है उसको उठाएंगे, और ये चिल्ड्रन वाला जो इंडेक्स है जो यहाँ पे हमें मिलता है इस आइटम बिल्डर के अंदर, उस इंडेक्स का यूज करके हम लोग चिल्ड्रन वाला डेटा उठाएंगे A1 B1 C1 वाला। ठीक है, और वो यहाँ पे इस कार्ड विजेट में शो करेंगे। कार्ड को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर किया है, उसका एलिवेशन, उसका कलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू भी हमने दिखा दिया। तो ओवरऑल एक लिस्ट व्यू के अंदर दूसरा लिस्ट व्यू हमने क्रिएट किया है। जब पेरेंट वाले लिस्ट व्यू का आइटम क्लिक किया जाएगा तो ये चिल्ड्रन वाला लिस्ट व्यू एक्सपांड होगा या क्लोज किया जाएगा। ओके, इतना इसका पूरा फंडा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है अभी आपको फिलहाल ये समझने में या देखने में, लेकिन ये कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और फिर से एक बार वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके अब इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर पेरेंट वाली जो लिस्ट व्यू है जिसमें A B C D डेटा भरा हुआ है, ऐसा Z तक डेटा भरा हुआ है, वो पेरेंट लिस्ट व्यू आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इस A वाले आइटम को क्लिक करूं तो देखिए उसके अंदर हमारे जो चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू है जिसमें A1 B1 C1 ऐसा ब्लू कलर में डेटा है, ओके, Z1 तक डेटा है, वो डेटा हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं वापस A को क्लिक करूँ तो वो जो चिल्ड्रन वाली लिस्ट व्यू वो हाइड हो जाएगी। B को क्लिक करो तो सेम लिस्ट व्यू हमें दिखाई देगी। ऐसे में अगर नीचे जाऊं और C को भी क्लिक करो तो C के नीचे व्यू दिखाई देगी। ओके, चाहूँ तो B को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ क्लिक करके वापस। ओके, सिर्फ C अभी ओपन है। तो इस प्रकार से आप एक लिस्ट व्यू के अंदर दूसरी लिस्ट व्यू मतलब नेस्टेड लिस्ट व्यू फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।